नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। और जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपको बताया कि शमशान, अघोरी, मध्यकालीन साधना, सब साधना क्रमशः उसी पे हमारे साथ महाशमशान के अघोरी मंडल बाबा हैं। उनसे हम और कुछ तथ्य जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मान लीजिए कि साधना और सिद्धि है क्या, इसका क्या क्या उपयोग है और लोग क्यों करते हैं साधना, क्यों लेते हैं सिद्धि। तो बाबा कि शमशान साधना और सिद्धि जो है इसमें कितना अंतर है, क्या क्या वर्क है, लोग क्यों करते हैं। हाँ, ये चीज़ तो बहुत अच्छा चीज़ पूछा आपने कि आजकल जो है साधक भटके हुए हैं सिद्धि और साधना। देखिए, सिद्धि और साधना के बारे में लोगों ने बहुत कुछ भ्रांतियाँ कर दिया है कि दोनों एक ही चीज़ है, पर ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। कारण ये है कि साधना उसको कहता है जो व्यक्ति अपने आप को साधता है और वो देवतुल्य कहलाता है। देवतुल्य इसलिए कहलाता है क्योंकि उस साधना का मतलब होता है कि उस इंसान के साधना करने वाले के अंदर मद, मोह, लालच, ये सब चीज़ मतलब जो भी पंचमाकार की चीज़ें हैं वो उसके अंदर से ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है और वो अपने आप को भगवान में लीन करता है। आत्मा को जो है परमात्मा से मिलाने का कार्य होता है साधना। ठीक है, उसको अगर जिसने साधना करता है उसके ऊपर किसी भी तंत्र का प्रयोग का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो स्वयं वो देवतुल्य हो जाता है। और रही कि सिद्धि, और सिद्धि जो होता है, सिद्धि जैसे कि एक तांत्रिक के लिए, एक तांत्रिक क्रिया के लिए किया जाता है, यानी कि जैन क्रिया भी है, इसके अंदर कई क्रियाएं हैं इसके अंदर। तो सिद्धि जो होता है इस क्रियाओं में यूज होता है कि किसी भी मंत्र को गुरु ने मंत्र दिया है, तामसिक मंत्र है, सात्विक मंत्र है, या कई सिद्धियाँ में भी सात्विक और तामसिक दोनों आता है। तो जिस चीज़ को हम मान लिया कि सिद्ध कर लिए, मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसको सिद्धियाँ बोलता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर से कभी न तो लालच जाता है और न कभी मोह जाता है, मतलब सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी उत्पन्न रहता है, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होता है चाहे वो कितना भी कोशिश करे। ठीक है, पर इसमें क्या है कि लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कोई किसी को आप पूछेंगे कि भैया सिद्धि और साधना क्या है तो वो बताते हैं कि दोनों तो एक ही तो चीज़ है। तो एक ही चीज़ नहीं है भैया। साधना का तुल्य देव तुल्य होता है, वो अलग उसकी प्रक्रिया है। साधना का मतलब अपने आप को साधना, अपने शरीर को साधना, अपने आत्मा को परमात्मा से लीन करना होता है और लास्ट में जो है वो देव तुल्य हो जाता है। जैसे आप साईं बाबा के बारे में सुना होगा, तो इन्होंने साधना करके वो कोई चमत्कारी सिद्धि पुरुष नहीं, वो नहीं थे, मैं सिद्धि पुरुष की बोलता हूँ, सिद्धि करने वाले पुरुष नहीं थे, जैसे तंत्र मंत्र के सिद्धि करते हैं वो नहीं थे। वो साधना करके और देवतुल्य हो गए, वो देवों में गिनती है उनका। यानी कि कोई ब्रह्मा जी बोलते हैं, कोई शंकर जी का अवतार बोलते हैं, तो कोई शिव जी का, राम भगवान का अवतार बोलते हैं। तो हो सकता है वो अवतार में आए हों, ठीक है, हम उसका अनादर नहीं करेंगे क्योंकि एक दिव्य पुरुष थे वो। तो इसी प्रकार से वो साधना आता है, उसको साधना कहा जाता है। और सिद्धि हो गया, जैसे तंत्र की सिद्धि किया, अघोर सिद्धि किया, और कहीं किसी और चीज़ों की सिद्धि किया, भैरवी सिद्धि किया, तो ये सब सिद्धि में आता है, ये साधना में कतई नहीं आता। साधना का मतलब होता है कि उस इंसान के अंदर से सब कुछ ख़त्म हो जाना, ना उसके अंदर मोह के लालच, न लोभ के लालच, न ईर्ष्या का लालच, न कोई उसका दुश्मन, न कोई उसका दोस्त, उसको बोलता है साधना। और सिद्धि का मतलब होता है आने दो, ठीक है, आ बेटा क्या हुआ, तेरे ऊपर तो 4 भूत है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये उतारा कराना पड़ेगा। और ओम भोम सोम किया स्वाहा, बेशक वो बच्चा का भूत भागा न भागा, पर इसका भूत जरूर भाग जाएगा गरीबी का, जिसने किया है, क्योंकि उसे पैसे मिल गया ना, तो वो उसका गरीबी भाग गया। तो एक चीज़ बाबा बहुत गौर से लोग जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि साधना पद्धति तो शैव भी है, शमशान भी है, तो शैव साधना छोड़ तो शमशान साधना का ही रुख क्यों करते हैं अघोरी लोग, कुछ इसके विषय में भी जानना चाहेंगे। ये भी बढ़िया टॉपिक है। देखिए, साधना में सात्विक भी है, सिद्धि में सिद्धि में सात्विक सिद्धियाँ भी है और तामसिक सिद्धियाँ भी है। तो ये दोनों प्रक्रिया इसलिए ऐसा है कि जो सात्विक सिद्धियाँ हैं तो हमारे ग्रंथ के हिसाब से यूज करते हैं, जैसे पंडित लोग हैं या और भी बड़े बड़े साधक हैं, वो लोग ये सिद्धियाँ को करना चाहते हैं सात्विक को। तो इस सात्विक सिद्धि में जो है किसी प्रकार का
जानवर का या किसी और पशु पक्षी का इसका बलि जो है माँ नहीं मांगती है, प्रगति नहीं मांगता है, शक्तियाँ नहीं मांगती है। पर रही अघोर साधना में, तामसिक साधना में, तो तामसिक साधना में पंचमकार का प्रयोग लिया जाता है। पंचमकार में जो है काफ़ी चीज़ आता है, तो मैं उसका उजागर नहीं करूँगा क्योंकि ये कुछ बहू बेटियाँ भी सुनते हैं, तो उनके तक खाली इतना ज्ञान बहुत पहुँच जाए कि जो तामसिक साधना होता है इसमें पंचमकार का उपयोग किया जाता है। और पंचमकार भी देवी से ही रिलेटिव होती है, शमशान से रिलेटिव होता है। और ये जो है तामसिक शक्तियाँ होती है। जैसे कि मान लिया कि दो बंदा एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही शहर में जाना है, तो एक तो फ्लाइट से चला गया और दूसरा जो है ट्रेन से चला गया। तो फ्लाइट वाला जो है पहले पहुंच गया, ठीक है, और ट्रेन वाला जो है वो कल पहुंचेगा, ठीक है ना। तो शक्तियाँ चाहे कोई भी हो, वो एक ही देवी देवता का होता है, जिसका जैसे माँ काली को पूछते हैं हम, तो माँ काली को सात्विक में भी पूजा जाता है और तामसिक में भी पूजा जाता है। तो सात्विक में माँ जो होता है दया रूप में प्रकट होती है। जैसे दया रूप में माँ जब तामसिक रूप लिया था, तो एक बार देखिए हमने तो वो दृश्य को नहीं देखा क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है। तो ग्रहण तो में जिस हिसाब से थोड़ा बहुत दिया गया है कि जब माँ काली उग्र रूप लिए थे तो भगवान शंकर से भी नहीं रुक रहे थे। तो भगवान शंकर ने युक्ति बनाई, क्योंकि माता ने जब प्रगति रची थी, जब उत्पन्न किया था, तभी बताया था कि मेरा इस रूप को जब मैं ना संभाल में आऊँ, मेरा रूप ना कंट्रोल में आए, तो आप शिशु रूप में आप प्रकट होना। क्योंकि शिशु रूप में जो होता है उस पे ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करता, ठीक है। तो चाहे कितना भी उग्र शक्ति हो, तो शिशु को प्रहार नहीं करता। चाहे शिशु किसी का भी, इंसान का हो, जानवर को प्रहार नहीं करता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे आप कोई कुत्ता लाकर आपको दे दिया, जंगली कुत्ता, तो आप उसको कभी नहीं पुचकारोगे, पर उसी का बच्चा को ला करके आपको दे देगा आगे ना, तो उससे आपको लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है इसमें भी कि उसको जो है अलग क्रिया से देखा जाता है। तामसिक साधना में पंचमकार का उपयोग लेते हैं लोग बाग। तो पंचमकार का उपयोग इसलिए लेते हैं कि उसमें बलि पड़ता है, दारू से हंसता है, मांस मदिरा से हंसता है, ठीक है। और वो शक्ति को ग्रहण करने से ये होता है कि कोई ऐसा बंदा, जैसे कि मान लिया सात्विक साधना किया है माँ काली का ही, और उसमें कोई ऐसा इंसान निकल जाता है जो कमाने खाने के चक्कर में उस शक्ति का गलत प्रयोग करके किसी के ऊपर हानि पहुंचाता है, तब वो तामसिक साधना वाला क्या करता है कि अपनी वही शक्ति को, साधना वही है, उसमें सिद्धि वही है, ठीक है, बस फर्क कितना पड़ गया कि इधर उन्होंने भोग दे करके किया है तामसिक, और उन्होंने भोग तामसिक नहीं दिया, सात्विक दिया है। तो तामसिक वाले को जब भेजेगा तो जो सात्विक वाला होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, शक्तियाँ वो वापस जो आ जाता है। कारण यही है कि देखिए, आपको लोगों को समझाने के लिए एक तरीका मैं यूज कर रहा हूँ कि एक पंडित समझ जाए कि हवन कर रहा है, ठीक है, तो मंत्र वो भी भगवान का ही बोलता है, और एक अघोरी होता है वो भी मंत्र भगवान का ही बोलता है, ठीक है। तो एक पंडित मान लिया कि आपके घर में हवन कर रहा हो, तो अच्छे कपड़े सपड़े टीका, चंदन टीका लगा करके करता है, ठीक है। और उसी जगह पर अगर कोई अघोरी आ जाए, गले में हड्डी पहन करके, माला पहन करके, तो वो वहाँ रुकेगा नहीं, वो बंदा भाग जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये तो आपको मानना चाहिए। बाबा, एक प्रश्न तो इसमें और उठेगा, जब जो शक्ति हैं वो तो मान लीजिए कि मातृत्व भाव में महामाया हैं, तो बलि जो है तो पुत्र भाव में जितना भी जीव जंतु है सब तो मान लीजिए कि पुत्र भाव में है, उसका बलि, तो एक माँ तो मान लीजिए कि एक सम रूप में है, माँ दूध पिलाती है, गोद में बच्चा को खिलाती है, पालन पोषण उत्कर्षण हर एक चीज़ बच्चे को करती है, उसका बलि मान लीजिए कि अघोर पंथ में मान ली कहे कि होता है, तो कैसे माता स्वीकार उस चीज़ को करती है, लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आप सही बोल रहे हैं। देखिए, आपका सभी बातें बिल्कुल समाज के लिए अच्छा संदेश जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसके विषय में जितना माँ ने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि शायद देखिए, माँ कभी किसी से बलि नहीं मांगती है, ठीक है। तो माँ इसलिए बलि नहीं मांगती है क्योंकि सारे संतान
उन्हीं का है, सारा रचना का मालिक वही है, ठीक है। पृथ्वी उनकी है, इनको बिना तो कोई पत्ता नहीं हिल सकता, वो महामाया है, ठीक है। विष्णु को भी वो चाहे तो अपनी माया से सुला दे, ऐसी शक्तियाँ हैं। अब रही कि बलि की बात, तो बलि के तरह समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, मैं एक सरकारी नौकरी की तरह समझाता हूँ। अब एक मिलिट्री, मान लीजिए आपको मिलिट्री बना दिया गया है, ठीक है, और मिलिट्री बना दिया गया, आपको बोल दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि हमारे लिए कोई डिप्टी पे ना तो दोस्त होता है ना कोई रिश्तेदार होता है। अगर डिप्टी के ऊपर एक इशारा होता है उनका, मिलिट्री वाले को, कि वो इशारा देना होता है, अगर सामने वाला उस कोड वर्ड को समझ जाता है तो वो मरने से बच जाता है। और मान लिया कि हमारे घर से कोई चला आया वहाँ पे, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, कि भैया मेरे को तो फलाने आदमी से मिलना है, मेरा बेटा ही क्यों ना हो, बेटा से मिलना है, तो बेटा अगर डिप्टी पर तैनात है, ठीक है, और वो उसको कोड वर्ड दे रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा उसके नज़दीक नहीं जाएगा, वो शूट कर देगा उसको उसी क्षण। ये नियम है उसकी। आप चाहिए तो ये मिलिट्री वाले से भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो उसने क्या किया था, तो उसका बाप, उसने तो संसार दिखाया, तो वो उसको क्यों मार दिया। फिर बाद में वो रोता है, क्योंकि वो क्या करता है, फिर उसको पता चल जाता है कि मैं अपने बाप को मार दिया गोली, ठीक है, रोता है। तो इसमें भी, इस शक्तियाँ में भी यही होता है कि जब अघोर शक्तियाँ को उत्पन्न माँ से करती है, तो माँ का एकदम जो है क्या बोलते हैं, प्रचंड रूप जो है वो धारण होता है, एक राक्षस को मारने वाला रूप, ठीक है, राक्षस को मारने वाला एक रूप। एक तो माँ का काली रूप अभय वाला रूप होता है, और एक प्रचंड रूप होता है, इसको प्रचंड रूप बोलते हैं। उसमें वो माँ किसी को नहीं पहचानती, ठीक है, क्योंकि उस उग्र रूप को शक्ति तुम इसलिए लेना चाहते हो कि मेरे आगे और कोई शक्तियाँ ना टिके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भैया कि अगर कोर्ट में अगर मैं गुनहगार हूँ, चाहे मजिस्ट्रेट मेरा बाप ही कौन है, वो सज़ा हमको देगा उसी टाइम में, ठीक है। अगर गुनाह नहीं है मेरा, ठीक है, किसी प्रकार से, तो जाहिर सी बात है कि हमें सज़ा नहीं मिलेगा। तो इसमें भी यही है कि माँ शक्तियाँ तो, तामसिक शक्तियाँ तो देती है, बलि तो मांगती है, ठीक है, पर जिसको बलि दिया गया है उसका माँ ही जानती है कि मेरे को किसकी बलि मिलेगा और क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें भी उन माँ का ही जो है चक्रव्यूह रचा हुआ होता है। हम कौन होते बलि देने वाले, वो माँ के चक्रव्यूह उसमें रचा हुआ होता है कि इस बंदे को इसके हाथ से, इसके कारण से इस जगह पे गर्दन काटी जाएगी और इसका मोक्ष हो जाएगा। तो वो माँ उसके बारे में क्या सोच रखा है, जिसका मैं गर्दन काट रहा हूँ या कोई अघोरी काट रहा है, तो वो माँ क्या उसके बारे में पहले से तय करके रखा है, पृथ्वी प्रगति क्या तय करके रखा है, वो हम जानने वाले कोई नहीं होता। हम तो एक कठपुतली होते हैं और उनके हाथों से नाचते हैं, करने वाली वही होती है, बस समझ के फेर होता है, ठीक है। तो ऐसा तो भगवान गणेश का भी सर काटा था भगवान शिव ने, तो पता है आप लोगों को क्यों काटा था, क्योंकि भगवान शिव को ये नहीं पता था मेरा पुत्र है, उनको मालूम था, पर उसने इसलिए सर काटा था क्योंकि उस पुत्र को पूरे संसार में प्रसारित करना था, क्योंकि उस पुत्र को गुप्त तरीके से माता ने अंदर अपने मैल से तैयार कर दिया था। तो उसको कैसे जाना जाएगा कि ये किसका पुत्र है, शिव का पुत्र है कि पार्वती का पुत्र है। तो इसीलिए भगवान शिव ने उस माया को रचा था ताकि ये मेरे हाथों से काटे, क्योंकि देखिए उसको जो सर लगना होता है था वो भी पहले से तय था, है ना। तो ये प्रगति के नियम होता है। पर हाँ, तामसिक शक्तियाँ देती तो माँ जरूर है, बलि तो लेती है, पर उस तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा दिन जो है दुरुपयोग में नहीं टिकता, उस बंदे का भी जान ले लेता। इसीलिए हमारा कहना तत्व ये होता है कि कोई भी अगर इस साधना को या सिद्धियाँ करता है तो वो पहले माँ का जो है सात्विक करे, पहले सात्विक के बारे में जाने, ठीक है। आप फिर तामसिक में आए तो आप हो सकता है कि आपके अंदर क्षमता अच्छा या गुरु अच्छे सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में हो, अच्छा गुरु है आपका, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल देवतुल्य ऊंचे कोटि के साधक उसको बोला जाता है। देवतुल्य तो मैं नहीं बोलूँगा, साधना सिद्धि करने वाले को उच्च कोटि के साधक बोला जाता है। आपने सुना भी होगा कि बोलते हैं यार ये उच्च कोटि के साधक है, यानी कि सिद्ध पुरुष है, ठीक है। तो उच्च कोटि के साधक में उसकी गिनती होती है, जैसे कि कामाख्या के लोना चमारन थी, ठीक है, और गुड्डी भाई थी, वो अपने गर्दन काट करके हाथ में रख लेती थी, वो उच्च कोटि के साधक थी, ठीक है। उसको साधक में तंत्र के साधक में गिनती होता है। तो
ये प्रक्रिया इसमें लागू है। तो इसके गहराई में जाने के लिए आप लोगों को फिर काफ़ी समय देना पड़ेगा हमको, हम आपको, क्योंकि एक ही रील में कितना लीजिएगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके समाज तक पहुंचाइए। ये तो मैं तो अच्छी बात, आप बहुत अच्छा चीज़ पूछते हैं, ठीक है। इसलिए आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे समाज में सनातन धर्म में जो है बहुत भारतीय लोगों ने यूट्यूब का वो क्या बोलते हैं TBR पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमको तो नहीं आता है, वो पाने के लिए उल्टे सीधे चीज़ भी दे रहे हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना होगा कि आपके ज़रिए समाज में अच्छा संदेश पहुँचे, ठीक है, अच्छा ज्ञान मिले और ये सब चीज़ों से घृणा ना करें। घृणा करने के लिए कुछ भी नहीं है संसार में, ठीक है। अगर घृणा करना है तो अपने आप से करो, पहले अपने आप से घृणा करना सीख गए तो सब में तुमको देव दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि भैया हम अपने अंदर घृणा को नहीं ढूंढते हैं, दूसरे के अंदर घृणा को ढूंढते हैं, दूसरे के अंदर कमियों को ढूंढते हैं। अपने अंदर के कमी को ख़त्म करना है, वही अघोर का काम है कि अपने अंदर के पहले कमियों को ख़त्म कर दो, ठीक है। उसी को बोलता है अघोर, जैसे घोर हो मतलब सबसे परे, ठीक है, जो उसी को अघोर बोलता है। पर अघोर बनने के लिए पूरा प्रक्रिया बहुत लंबा क्रिया है, डायरेक्ट ही कोई अघोर नहीं बन जाता है। और मैंने जैसे कि पहले आपको शुरू चैनल में कहा था, शुरू में आपको TRP दिया था कि ऐसा देखा जाए तो घर घर में अघोर है, ठीक है। अगर माना जाए तो घर घर में अघोर है, अगर उसको किसी तरह से रिसर्च किया जाए तो घर घर में अघोर है, कोई भी शाकाहारी नहीं है। मैंने यही बोला कि इंसान जन्म लेते ही पहले इंसान का ही खून पीता है, ठीक है। माँ का दूध पिया तो खून पी लिया इंसान का, गाय का दूध पी लिया तो खून पी लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि माँ के न तो छाती में पेड़ पौधे लगे हैं, न गाय के पेट में पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को स्वीकार कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपको ऊपर विवेक के ऊपर जो है निर्भर करता है। पर अघोर के नाम एक गंदा कर दिया है बोल बोल के लोगों ने। अघोर गंदा नहीं है, ये तो शिव तत्व और माँ पार्वती का तत्व का जो है एक छोटा सा अंश है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने जीवन को दुरुस्त कीजिए, आप अपना दुख को जो है किसी से शेयर ना करें, ठीक है। पहले अपने अंदर के कमियों को ढूंढे, आपका दुख तो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। हम तो बोलते हैं अघोरियों के पास भी आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपके अंदर खुद ही भगवान इतनी शक्तियाँ दे रखी है कि आप भटक गए हो। जैसे हिरन का यहाँ पर कस्तूरी होता है ना, तो उसके खुशबू के लिए पूरे जंगल में छान मारती है, पर मिलता नहीं है उसको। इसी तरह हर इंसान के अंदर भगवान ने अपना शक्तियाँ प्रदान किया हुआ है, उस शक्ति को ही नहीं प्राप्त कर पाता है और कभी यहाँ भागता, कभी वहाँ भागता, कभी इस बाबा के पास, उस बाबा के पास। तो किसी अच्छा गुरु के सानिध्य में मैं बोलता हूँ रहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। खाली ज्ञान प्राप्त करने से ही आपका जीवन बदल जाएगा। आपको सिद्धि और साधना करने को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अघोरी बनने की ज़रूरत नहीं, कोई पंडित, कोई जादू टोने वाला बनने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है। खाली ज्ञान अपने गुरु से लीजिए, ठीक है, और उसको उपयोग कीजिए घर में। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको गुरु बता देगा कि आप जाप तप कीजिए रात भर बैठ के, ये तो बेकार की बात है। आपको गुरु एक छोटा सा रास्ता बताता है, उस रास्ते पर चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और अपना काम क्रिया कीजिए, अपना रोज़मर्रा का जैसा करते हैं कीजिए। देखिए 1 महीने में आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर 1 महीने में वो बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, आपका पूरा जीवन ही मतलब चेंज हो जाएगा। बाबा अपने अपने साधना में विशेष समय निकाल के जो सतन्यूज सेवन को दिया है, इसके लिए सतन्यूज सेवन परिवार की तरफ से धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं, प्रणाम स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह सतन्यूज सेवन सनातन का जो रहस्यमयी विषय है उसको दिखाता रहे, आगे बढ़ता रहे। नमस्कार। कटल।